अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालात में रखें, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, अगर तो आप इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी AIOU के स्टूडेंट्स हैं तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में के का ये फार्मूला आप अच्छे तरीके से समझ लें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि अगर आपने अपने सब्जेक्ट की कोई असाइनमेंट्स वगैरह हैं या फिर वो जो भी आपका सब्जेक्ट है और आपने उसकी असाइनमेंट्स आपने सबमिट की हैं तो आप हरगिज़ हरगिज़ फेल नहीं हो सकते। आप उस सब्जेक्ट में हरगिज़ फेल नहीं हो सकते अगर आपने असाइनमेंट्स अपनी जो है वो सबमिट की है। और अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं की, आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाते, नहीं बना पाते, तो फाइनल पेपर में आपके 90% नंबर भी हो, अगर आप फाइनल पेपर बहुत ही अच्छे ले लेते हैं फिर भी आप फेल कंसीडर किए जाते हैं। मतलब कि मेन बात आपकी क्या है, असाइनमेंट्स की बात है। तो मेन हदफ बच्चे आपका क्या है, असाइनमेंट्स की सबमिशन है। अगर आपकी ना असाइनमेंट सबमिट हो चुकी है तो आप क्या क्या है, 90% मार्क्स जो है वो अगर आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई, 90% मार्क्स आपका फाइनल में लेने का कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ आप अपनी असाइनमेंट्स पर मेन फोकस करके आप अपने फाइनल को भी पास कर सकते हैं। लिहाजा आप अपनी असाइनमेंट्स बनाएं, अपनी असाइनमेंट्स पर फोकस करें ताकि आप 80 to 90 मार्क्स जो है वो अच्छे से कवर कर सकें। और दूसरी मेन बात ये कि आपकी असाइनमेंट्स में से ही 1 से 2 सवाल ज़रूरन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। लिहाजा असाइनमेंट्स को आप अच्छे से कवर करें। जाहिर सी बात है, आप अगर असाइनमेंट्स खुद लिखेंगे तो आपके वो सवाल तो जो है वो ऑटोमेटिक 90% नंबर आपके असाइनमेंट्स के हो जाएंगे और वो 2 सवाल जो है वो असाइनमेंट्स में से ही आते हैं। मतलब आपके 100% मार्क्स तो उसी में ही कवर हो जाते हैं। और दूसरी मज़े की बात ये कि अपने पेपर का एक भी सवाल छोड़कर ना आए, चाहे आपको आता है या नहीं आता। बाज़ात आपकी असाइनमेंट्स जब पूरी होती हैं तो आपके पेपर को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि आपकी असाइनमेंट्स कंप्लीट होती हैं। तो असाइनमेंट्स मेन हदफ रखें, सवाल आप एक भी छोड़ के ना आए, भले आपको आता हो या ना आता हो, कुछ ना कुछ लिख के ही आए क्योंकि हमेशा लिखे हुए के ऊपर ही नंबर दिए जाते हैं। कभी भी खाली पेज खाली सवाल छोड़ा हुआ हो तो उसके मार्क्स आपको कभी भी नहीं दिए जाते। हमेशा पेपर को फिल करके ज़रूर आए, चाहे आप सही लिख के आए गलत लिख के आए, सवाल कोई भी छोड़ के नहीं आए। और फिर जो सवाल आपको अच्छे से आता है उसको पहले लिखें, बाकी सवाल बाद में करें। सबसे पहले पहला इम्प्रेशन हमेशा जो पेपर चेक करने वाला होता है पहले 1 2 सवाल को अच्छे से देखता होता है और उसे उतने में ही पता चल जाता है कि बच्चे को कितना हुआ आता है। पहले 2 सवालों में से भी वो थोड़ा बहुत ही पढ़ता है, ज़्यादा नहीं पढ़ता, और उसको मेन कॉन्सेप्ट का पता चल जाता है कि क्या बच्चे ने कितना को सही लिखा है। तो पहले जो सवाल आपको ज़्यादा आते हैं हमेशा पहले वही सवाल लिखें, भले वो सब से एंड वाला सवाल हो या फिर सबसे पहले वाला सवाल हो। आपको जो आता है हमेशा आप सवाल की हेडिंग ही पहले वही दें। और हेडिंग्स से याद आया कि हेडिंग्स आप ज़्यादा दें, मवाद इसके अंदर टॉपिक के मुताबिक अपने अल्फाज में चाहे लिख दें। इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन आप लिख लें, क्वेश्चन आप पूरी बुक को पूरे चैप्टर में से आप सिर्फ हेडिंग को देख लें कि उस चैप्टर के नाम के मुताबिक कौन कौन सी हेडिंग्स आती हैं। अगर आपको हेडिंग्स ही आती हों तो आप क्वेश्चन को लिख के सिर्फ हेडिंग्स अपने वहाँ बुक वाली दें और अपने अंदर जो टॉपिक लिखना है उसके अंदर जो लिखना है वो आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स दें, हेडिंग्स पे ज़्यादा फोकस करें। और दूसरी अहम बात यह कि पेपर के लिए नीली और काली इंक का इस्तेमाल करें, नीली और काली रोशनाई का इस्तेमाल करें। तो सबसे पहली बात यह है कि आपने अपनी असाइनमेंट्स पे फोकस करना है, इसलिए मैंने पहला पॉइंट ही असाइनमेंट्स का लिखा है। उसके बाद असाइनमेंट्स को अच्छा बनाएं ताकि 80 to 90% नंबर आपके असाइनमेंट्स में कवर हो जाएं। ठीक है, असाइनमेंट्स खुद बनाएं, और क्योंकि असाइनमेंट्स में से 1 से 2 सवाल आपके ज़रूर आते होते हैं, और पेपर का एक सवाल भी ना छोड़ें। जो सवाल सबसे पहले आते, जो सवाल आपको अच्छे से आता है उस सवाल को पहले लिखें, और सवाल के जवाबों में हेडिंग्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दें। उसके अंदर टॉपिक बेशक आप अपने मुताबिक लिखें, अगर आपको आता है बुक वाला आता है तो वेल एंड गुड, आप वही लिखें, नहीं तो आप टॉपिक के अंदर का मवाद जो है वो खुद लिखें और हेडिंग ज़्यादा से ज़्यादा दें। और पेपर हल करने के लिए नीली और काली रोशनाई का इस्तेमाल करें, नीली और काली इंक का इस्तेमाल करें। तो ये हैं वो मेन 4 से 5 पॉइंट्स जो कि मैट्रिक से BA तक के स्टूडेंट्स के पासिंग फार्मूला है, और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये फार्मूला अच्छे से समझ लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।